Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 5. Today I have a new topic of reading comprehension, Rikki Tikki Tavi. You have to read this passage carefully and then you have to search the answers of the given question and also search the meanings of difficult words in matching form. Now I am reading this passage with Urdu translation. Listen carefully. Rikki Tikki was a mongoose. Rikki Tikki जो है एक नेवला था. His eyes and the end of his nose were pink. उसकी आँखें और उसकी नाक का कोना पिंक कलर का था, गुलाबी था. He could scratch himself anywhere he pleased with any leg. जब भी वो अक्सर जो है वो खुरच सकता था अपने आप को हर जगह से. जब वो खुश होता था किसी भी टांग से, या तो वो बैक और फ्रंट, या फिर वो आगे की टांग या फिर पीछे की टांग से. एंड ही कुड फ्लफ अप हिज टेल अंटिल इट लुक लाइक अ बॉटल ब्रश. और वो अपनी दुम को भी फ्लफ़ी कर सकता था, यानी कि बुशी बुशी सी कर सकता था, जैसे बॉटल ब्रश होता है, बॉटल धोने का जो ब्रश होता है उस तरह अपनी दुम को वो फ्लफ़ी कर लेता था. His war cry as he scuttled through the long grass was Rikki Tikki Tikki Tack. जब कभी भी वो जंगी नारा कहता है या उसमें जो है वो तेज़ी से भागता हुआ वो लंबी ग्रासों में भागता, तो वो उसकी आवाज़ इस तरह की निकलती, रिक टिक टिकी टिकी टैक. One day a summer flood washed him out of the burrow where he lived and carried him down a roadside ditch. एक दिन गर्मियों का तूफ़ान आया हुआ था. गर्मियों के तूफ़ान में वो बहता हुआ अपने जो होल था, उसका सुराख था, घर था, वहाँ से बहता हुआ वो रोड साइड के ऊपर एक जाके खाई में गड्ढे में गिर गया. He found a little wisp of grass floating there and clung to it till he lost his sense. उसको वहाँ तूफ़ान में कुछ घास जो है वो तैरती हुई नज़र आई, जिसका उसने सहारा लिया और उस घास पे वो चिपक गया और उसके फिर वो अपने होश खो बैठा. When he revived, जब उसको होश आया, he was lying in the hot sun in the middle of a garden path. वो एक तपते हुए सूरज के नीचे पड़ा हुआ था, किसी के गार्डन के, किसी के बाग के उसमें रास्ते में. A small boy and his mother took him into the house and a big man picked him up between his finger and thumb and said that he was not dead. एक छोटा बच्चा और उसकी माँ उसको घर ले गए और एक बड़े आदमी ने उसको अपनी उंगली और अपने अंगूठे से पकड़कर बताया कि ये मरा नहीं है. So they wrapped him in cotton wool and warmed him over a little fire. तो उन्होंने इस वजह से उन्होंने उसको एक कॉटन के कपड़े में, कॉटन वुल में, ऊन में उसको रैप कर दिया, लपेट दिया और उसको आतिशदान के सामने गरमाइश के लिए रख दिया. एंड ही ओपन हिज आइज़ एंड स्नीज. जब उसने अपनी आँखें खोली और वो छींका. इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू फ्राइटन अ मैंगूस. ये बहुत एक मुश्किल ही काम है अगर आप किसी नेवले से डरें. बिकॉज ही इज़ फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो तजस्सुस से भरा होता है, बहुत चुलबुल्ला होता है, भागता फिरता है इधर से उधर. दे गेव हिम अ लिटिल पीस ऑफ रॉ मीट. उन्होंने उसको एक छोटा टुकड़ा दिया कच्चे गोश्त का. रिकी टिकी लाइक्ड इट इमेंसली. रिकी टिकी को वो बहुत पसंद आया. एंड व्हेन इट was finished, जब वो ख़त्म हो गया, he went out into the veranda and sat in the sunshine and fluffed up his
fur to make it dry to the roots. जब उसने वो खा लिया, अपना खाना खा लिया, वो बाहर बरामदे में चला गया जहाँ पर धूप की रोशनी थी, और वहाँ पे धूप में वो जाकर बैठ गया और उसने अपने सारा बाल उठा लिए ताकि वो अंदर तक सूख जाएं. Then he felt better. उसके बाद उसको कुछ अच्छा महसूस हुआ. Then he felt better. He spent all that day roaming all over the house. उसके बाद उसको कुछ अच्छा महसूस हुआ और उसने पूरा दिन जो है वो घूमने में घर के अंदर गुजार दिया. And when Teddy the small boy went to bed, Rikki Tikki climbed up too. और जब छोटा बच्चा टेडी अपने कमरे में सोने गया तो वो रिकी टिकी भी उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया. Teddy's mother and father came in to look at their son and saw Rikki Tikki on the pillow. जब उसकी टेडी की अम्मी और अब्बू उसको देखने आए अपने बेटे को, तो उन्होंने देखा कि रिकी टिकी उसके तकिए पर बैठा हुआ है. I don't like that, said Teddy's mother. He may bite the child. टेडी की मदर ने कहा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और क्योंकि ये मेरे बेटे को काट सकता है. He'll do no such thing. वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, said the boy's father. बच्चे के बाप ने कहा, Teddy is safer with that little beast than if it had a bloodhound to watch over him. उसके अब्बू ने मज़ीद कहा कि टेडी इसके साथ ज़्यादा हिफाजत में है इस चौपाई के साथ बनिस्बत अगर इसके पास एक शिकारी कुत्ता बैठा हुआ होता जो इसको देख रहा होता. नाउ दिस इज़ योर पैसेज क्लास. एक्सरसाइज ए. रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Who was Rikki Tikki? Describe him. Okay. How do you think Rikki Tikki got his name? Third question. Where did the summer float carry Rikki Tikki? Fourth. How was he treated by the family who found him? Why is it hard to frighten a mongoose? What did Rikki Tikki eat and how did he dry himself completely? What did Teddy's mother fear? What did Teddy's father think? All the answers are present in this passage. You have to search it, and I am also giving you the answers at the end of this video. Now exercise B. Match each word with the meaning it has in the passage. You have these words: borrow, ditch, revive, curiosity, roots, pillow, bloodhound. And these are the explanation about these words, and you have to match them with their correct meanings. Borrow means a hole made in the ground or used as a shelter by some animals. Ditch means a long narrow channel dug at the edge of a field or road, etc., to carry water away. This is ditch. Revive, to come back to consciousness. Curiosity, a strong desire to know or learn. Roots, those part of hair that attach the hair to the body of a person or animal. Bloodhound, a large dog. Okay, now you have to do this exercise also. Exercise C. Pick out 4 adjectives from the passage. Mention of what kind each is and the noun is qualifies. अब एक्सरसाइज सी में आपको इस पैसेज में से एडजेक्टिव्स निकालने हैं 4
और बताना है कि वो किस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि किस नाउन को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, और उस एडजेक्टिव की फॉर्म क्या है, उस एडजेक्टिव की काइंड क्या है, ये भी आपको बताना है। नाउ एक्सरसाइज डी, पिक आउट 2 एडवर्ब्स फ्रॉम द पैसेज, मेंशन ऑफ व्हाट काइंड ईच इज एंड द वर्ड। और आपको वो वर्ड भी बताना है जिसको वो एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, या तो वो वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या वो एडवर्ब होगा, और आपको 2 एडवर्ब्स भी निकालने हैं। नाउ एक्सरसाइज ई, रीराइट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स यूज़ हुए हैं, इन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स को आपने रिमूव करके इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है। ओके, I don't like that, said Teddy's mother. He may bite the child. I do not like that, said Teddy's mother. यहाँ पे apostrophe s नहीं हटेगा, he may bite the child. He do no such a thing. He will आएगा यहाँ पर, do no such thing, said the boy's father. यहाँ पे भी apostrophe s नहीं हटेगा. Teddy is हो जाएगा safer with that little beast than if he had आएगा यहाँ पर a bloodhound to watch over him. Okay, now I am giving the answers of all the exercises at the end of this video. Till then, next lecture, Allah Hafiz.